हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक पॉलिटिकल न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे। साथ ही में जो भी वर्ड मीनिंग्स का उपयोग हुआ है उसे भी रिवाइज करेंगे। सबसे पहले इसके हेडलाइन को देखते हैं और हेडलाइन क्या है? केजरीवाल, नो डेमोक्रेसी, इट इज़ डिक्टेटरशिप इन दिल्ली। केजरीवाल कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा नो डेमोक्रेसी, की प्रजातंत्र नहीं है। डेमोक्रेसी का अर्थ है प्रजातंत्र, तो प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। इट्स डिक्टेटरशिप, यह क्या है? डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटर का क्या मतलब होता है? तानाशाह। डिक्टेटरशिप, तानाशाही। तो दिल्ली में प्रजातंत्र नहीं है, तानाशाही है। यही न्यूज़ की हेडलाइंस है। अब हम इसे मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आर्टिकल है। चलिए मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं और समझते हैं। न्यू दिल्ली, टेकिंग आप्स फाइट अगेंस्ट द सेंटर ऑर्डिनेंस। टेकिंग मतलब क्या होता है? टेक का मतलब होता है लेना। तो लेकर, किसको लेकर के? आपका जो फाइट है, आपकी जो लड़ाई है। आप क्या है? आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है किसके खिलाफ है? अगेंस्ट द सेंटर ऑर्डिनेंस। जो सेंटर का ऑर्डिनेंस है, केंद्र का, सेंटर फॉर केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंटर का जो केंद्र का ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस का क्या अर्थ होता है? अध्यादेश। अध्यादेश क्या है? अध्यादेश एक कानून होता है जिसमें विधायी परिवर्तन पेश करता है। तो सेंटर का जो ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, उसके खिलाफ जो लड़ाई है आपकी, उसको लेकर, अब ये किस बात का लेकर अध्यादेश है? ऑन कंट्रोल ओवर सर्विसेज। सर्विस को, सेवाओं पर कंट्रोल के ऊपर, सेवाओं पर नियंत्रण के ऊपर। कंट्रोल का अर्थ होता है नियंत्रण, सर्विस सेवा। तो सेवाओं के ऊपर जो नियंत्रण के लिए केंद्र का जो अध्यादेश है, तो उसको लेकर के टू द स्टेट, सड़कों पर चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एट ए रैली, एक रैली में। रैली का क्या अर्थ होता है? जनसभा। तो रैली भी बोल सकते हैं। तो रैली में एट रामलीला मैदान, ऑन संडे, रामलीला मैदान में, कब? रविवार को। क्लेम्ड का मतलब क्या होता है? दावा करना। तो उन्होंने दावा किया दैट कि दिल्ली वाज जस्ट द बिगिनिंग, कि दिल्ली क्या है? दिल्ली तो केवल शुरुआत है। जस्ट मतलब केवल, सिर्फ। तो दिल्ली तो सिर्फ शुरुआत है। एंड सिमिलर ऑर्डिनेंस विल बी ब्रॉड, और इसी तरह का, सिमिलर का क्या अर्थ होता है? इसी तरह। सिमिलर का क्या अर्थ होता है? इसी तरह। तो इसी तरह का जो ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, कानून है, बिल बी ब्रॉड, उसको लाया जाएगा। पैसिव का टेंस है, बिल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉड मतलब लाया गया। तो उसी तरह का क्या किया जाएगा? लाया जाएगा अध्यादेशों को फॉर अदर स्टेट, अन्य राज्यों के लिए। अदर स्टेट मतलब अन्य राज्य। तो अन्य राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाए जाएंगे। यही कहना है अरविंद केजरीवाल का। क्या कहते हैं? उन्होंने दावा करते हैं कि दिल्ली वाज जस्ट अ बिगिनिंग, दिल्ली में तो सिर्फ शुरुआत है। एंड और सिमिलर ऑर्डिनेंस, और इसी तरह का सिमिलर ऑर्डिनेंस, इसी तरह का अध्यादेश, बिल बी ब्रॉड, उसको लाया जाएगा फॉर अदर स्टेट, अन्य राज्यों में। अब नेक्स्ट पैरा को देखते हैं। द आप नेशनल कन्वीनर, जो आपका राष्ट्रीय कन्वीनर है। कन्वीनर क्या होता है? कन्वीनर का हिंदी में बोलते हैं क्या? संयोजक। तो संयोजक का क्या काम होता है? संयोजक का होता है काम कि लोगों को मीटिंग के लिए बुलाना का काम होता है। तो उसको क्या कहते हैं? संयोजक। तो जो आपका नेशनल कन्वीनर है, संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक हैं, सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? पीएम नरेंद्र मोदी, जो पीएम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हैज़ रिफ्यूज्ड, उन्होंने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज का क्या अर्थ होता है? इनकार करना, मना करना। तो उन्होंने इनकार कर दिया। टू अवॉइड बाई, अवॉइड का क्या अर्थ होता है? पालन करना। तो अवॉइड बाई, पालन करने से, किसका? द सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका पालन करने से क्या कर दिया है? इनकार कर दिया है। एंड और विथ दिस ऑर्डिनेंस, और इस ऑर्डिनेंस के साथ, इस अध्यादेश के साथ, ऑर्डिनेंस का अर्थ क्या है? अध्यादेश, जो एक कानून होता है। इट वाज द एलजी, कि वह एलजी हैं। एलजी क्या है? एलजी का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। उपराज्यपाल कौन होता है? वह सिर्फ केंद्र शासित राज्यों में ही होता है। तो जो उपराज्यपाल हैं, तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। तो इट वाज द एलजी, कि वह एलजी हैं, दैट, जो कि हैड बिकेम सुप्रीम, वह सुप्रीम हो गए हैं। सुप्रीम मतलब सर्वोच्च हो जाना। तो सर्वोच्च हो गए हैं इन द नेशनल कैपिटल। कहाँ? नेशनल कैपिटल में, राष्ट्रीय राजधानी में। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड का मतलब क्या होता है? के बजाय। किसके बजाय? इंस्टीड ऑफ पीपल, लोगों के बजाय, जनता के बजाय। हु इलेक्ट गवर्नमेंट, जो सरकार का चुनाव करते हैं, जो सरकार चुनते हैं। इलेक्ट का मतलब क्या होता है? चुनना, इलेक्शन के द्वारा चुनना, इलेक्शन
से इलेक्ट है। तो इलेक्ट मतलब चुनना। तो जो सरकार को चुनते हैं, गवर्नमेंट को चुनते हैं, तो उनसे भी सर्वोच्च कौन हो गए हैं? जो एलजी हैं। एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। कौन है उपराज्यपाल दिल्ली के? विनय कुमार सक्सेना। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। नेक्स्ट पैरा में है दिल्ली में अब जनतंत्र नहीं होगा। तो हिंदी में ही लिखा हुआ है, दिल्ली में अब जनतंत्र नहीं होगा, दिल्ली में अब तानाशाही होगी। दिल्ली में जनतंत्र नहीं होगा, दिल्ली में तानाशाही होगी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देयर विल बी नो डेमोक्रेसी इन दिल्ली नाउ, देयर विल बी डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, डिक्टेटर का मतलब तानाशाह, डिक्टेटरशिप तानाशाही। केजरीवाल सेठ, जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने कहा, एडिंग डैट, आगे जोड़ते हुए क्या कहा कि रिगार्डलेस, रिगार्डलेस मतलब क्या होता है? रिगार्डलेस का मतलब बेपरवाह, बिना ध्यान दिए हुए, ध्यान दिए बगैर, है ना? रिगार्डलेस, बेपरवाह, ध्यान दिए बगैर। ऑफ हु ईवर द पब्लिक, आगे देखना होगा इसके लिए कि हु ईवर द पब्लिक। हु ईवर का क्या मतलब होता है? हु ईवर का मतलब होता है जो कोई चाहे, इस तरह में यूज करते हैं। तो चाहे जो पब्लिक है, तो आगे है इसमें क्या था पीछे? रिगार्डलेस ऑफ हु यूर द पब्लिक वोट्स। तो बिना बिना परवाह किए हुए, बेपरवाही से या फिर बिना ध्यान दिए बगैर, किसके ऊपर? कि हु यूर द पब्लिक वोट्स, की पब्लिक किसी को भी वोट करती है, पब्लिक चाहे जिसको भी वोट करती है। पब्लिक वोट्स मतलब पब्लिक वोट करती है, चुनती है वोट के द्वारा। द गवर्नमेंट, जो सरकार है, विल बी रन, उसको चलाया जाएगा। पैसिव का टेंस है, उसको चलाया जाएगा किसके द्वारा? मोदी के द्वारा चलाया जाएगा, भाई मोदी। मोदी किन के लिए प्रयोग हुआ है? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके लिए। थ्रू, थ्रू का मतलब है माध्यम से, द्वारा। तो किस माध्यम से चलाया जाएगा? द सेंटर अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर, किसके द्वारा चलाया जाएगा? जो सेंटर द्वारा नियुक्त किए गए हैं। अपॉइंट का क्या मतलब था? नियुक्त। केंद्र मतलब, सेंटर का क्या अर्थ होता है? केंद्र। तो केंद्र द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या मतलब है? उपराज्यपाल। कौन है दिल्ली के उपराज्यपाल? विनय कुमार सक्सेना। तो उनके द्वारा क्या सरकार, उनके द्वारा जो सरकार है उसको चलाया जाएगा। पब्लिक चाहे जिसे भी वोट दे, हुई वर द पब्लिक वोट फॉर, किसी के लिए भी वोट दे। द गवर्नमेंट विल बी रन बाय द मोदी, मोदी के द्वारा ही सरकार चलाया जाएगा। थ्रू, माध्यम से, किस माध्यम से? द सेंटर अपॉइंटमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो सेंटर के द्वारा नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके द्वारा। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना। आगे है द प्राइम मिनिस्टर हैज़ थ्रेडेड। श्रेड, श्रेड का मतलब क्या होता है? टुकड़े टुकड़े करना। तो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ थ्रेडेड, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर दिया है? टुकड़े टुकड़े कर दिया है। किसको? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय जो संविधान है उसको, इनटू पीसेस, टुकड़ों में। पीस मतलब टुकड़ा, श्रेडेड का मतलब होता है क्या? टुकड़े टुकड़े कर देना। तो उनको क्या कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने? जो प्रधानमंत्री है उन्होंने श्रेडेड कर दिया है। श्रेड मतलब टुकड़े टुकड़े करना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? संविधान। तो संविधान को, भारत के संविधान को इनटू पीसेस, टुकड़ों में बांट दिया है। ही हैज चेंज्ड, उन्होंने चेंज कर दिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ऊपर का भी नीचे का भी, कि ही हैज चेंज, उन्होंने चेंज कर दिया है। चेंज का मतलब होता है बदल देना, तो बदल दिया है। किसको? द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को। द पीएम सेज, प्रधानमंत्री कहते हैं, पीएम प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं, देयर इज़ नो वैल्यू, कि कोई भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू का क्या मतलब होता है? कीमत, मूल्य। तो कोई भी कीमत नहीं है, मूल्य नहीं है। ऑफ द पीपल, वोट, जनता की जो वोट है उसका कोई भी कीमत नहीं है। पीएम कहते हैं दिस इज़ डिक्टेटरशिप। तो यह क्या है? यह डिक्टेटरशिप है, यह तानाशाही है। डिक्टेटरशिप का मतलब है तानाशाही। इट इज़ एन इंसल्ट, यह एक अपमान है। इंसल्ट का क्या मतलब होता है? अपमान। तो यह एक अपमान है। टू द पीपल, किसका? जनता का। ऑफ दिल्ली, तो इट इज़ एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ दिल्ली, यह दिल्ली की जनता का अपमान है। एंड, और आई कैन नॉट टॉलरेट इट। टॉलरेट का क्या मतलब होता है? टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करना। तो मैं इसे सहन नहीं कर सकता हूँ या इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर ने कहा। अब हमारा नेक्स्ट पैरा क्या है इसमें? ओवर टर्निंग। ओवर टर्निंग का मतलब होता है बदलना। तो बदलते हुए, ओवर टर्न का क्या मतलब होता है? बदलना, पलटना। तो पलटते हुए किसको? द सुप्रीम कोर्ट्स, जो सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, मई 11 मई का जो जजमेंट है, जजमेंट का क्या अर्थ होता है? फैसला। तो 11 मई का जो
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, फैसला है, उसको बदलते हुए, पलटते हुए, टर्निंग द सुप्रीम कोर्ट्स में 11 जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के 11 मई को फैसले को पलटते हुए, विच गेव, अब इस जो जजमेंट था उसमें क्या था कि विच गेव, जो दिया द कंट्रोल, नियंत्रण को, ओवर ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाह, तो इन दिल्ली, तो दिल्ली में जो नौकरशाहों पर है उनको उस पर क्या दिया, कंट्रोल का अधिकार दिया, नियंत्रण का अधिकार दिया, वो जो जजमेंट है। इंक्लूडिंग, अब उसमें शामिल है क्या, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग, ट्रांसफ़र का क्या मतलब था, स्थानांतरण, पोस्टिंग का क्या मतलब था, नियुक्ति, तो उसमें स्थानांतरण और नियुक्ति भी शामिल था, ऑफ ऑफिसर्स, किसका, ऑफिसर्स का। तो जो ये जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 11 मई को दिया गया था उसमें क्या था, विच गेव द कंट्रोल, उसने कंट्रोल दिया, नियंत्रण को दिया, किसके ऊपर, जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, उसके ऊपर, इन दिल्ली, दिल्ली में, जिसमें वो भी शामिल था, क्या शामिल था, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर, अधिकारियों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग भी शामिल था, टू द टू द इलेक्टेड, इलेक्टेड मतलब चुने हुए, निर्वाचित, इलेक्शन के द्वारा चुनना, तो चुने हुए, निर्वाचित, डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का क्या मतलब होता है, व्यवस्था, सरकार, डिस्पेंसेशन मतलब व्यवस्था या सरकार, तो जो इलेक्टेड सरकार है, निर्वाचित सरकार है, उसको यह अधिकार दिया गया कंट्रोल करने का। द सेंटर, तो सेंटर ने क्या बदल के कर दिया उसको, इसमें तो है ओवरटर्न, ओवरटर्न में पलटते हो, तो सेंटर इसको पलट दिया, बदल दिया, क्या, सेंटर बाउट, सेंटर ने लाया, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है बाउट, तो उसने लाया क्या, एन ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश को लाया ऑन मे 19 मई को सेंट्रल ने इसको क्या किया, इस फैसले को छोड़कर उन्हें अध्यादेश को ले आया, मे 19 मई को। अब आगे देखते हैं, वाइल केजरीवाल हैज़ बीन मीटिंग, तो केजरीवाल क्या कर रहे हैं, हैज़ बीन मीटिंग, केजरीवाल जो है बैठक कर रहे हैं, जबकि वाइल का मतलब जबकि, तो केजरीवाल हैज़ बीन मीटिंग, केजरीवाल बैठक कर रहे हैं, किसके साथ, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टीज, तो विपक्ष पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ केजरीवाल क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, टू ड्रम अप, ड्रम अप का क्या मतलब होता है, ड्रम अप का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, बढ़ावा देना, तो किसको बढ़ावा देने के लिए, सपोर्ट को, समर्थन को बढ़ावा देने के लिए, टू स्टॉप, समर्थन को बढ़ाने के लिए, किस लिए, टू स्टॉप, स्टॉप मतलब बंद करना, रोकना, तो रोकने के लिए जो ऑर्डिनेंस है, जो अध्यादेश है, उसको फ्रॉम बीइंग पास होने से रोकने के लिए, इन द राज्यसभा में। तो अभी क्या है इसका मतलब निकलता है कि वाइल केजरीवाल हैज़ बीन मीटिंग, केजरीवाल मीटिंग कर रहे हैं, किसके साथ, द लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके साथ, टू ड्रम ऑफ सपोर्ट टू स्टॉप, किसके लिए, तो बढ़ाने के लिए, किस चीज़ को बढ़ाने के लिए, जो सपोर्ट है, समर्थन को बढ़ाने के लिए, टू स्टॉप, रोकने के लिए, द ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस है उसको, अध्यादेश को, फ्रॉम बीइंग पास होने से रोकने के लिए, इन द राज्यसभा में। द रैली वाज एन अटेम्प्ट, तो ये जो रैली है क्या है, एक अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, क्या प्रयास है, टू टेक द फाइट अगेंस्ट सफन, जो सफन पार्टी है, सफन पार्टी का मतलब क्या होता है, भगवा पार्टी, सफन पार्टी मतलब भगवा पार्टी, तो भगवा पार्टी के खिलाफ जो लड़ाई है उसको ले जाने के लिए, कहाँ, टेक मतलब ले जाना है, तो यह क्या है, द रैली, ये जो रैलियां हैं, जनसभाएं हैं, वाज एन अटेम्प्ट, यह एक कोशिश है, किसके लिए, टू टेक, ले जाने के लिए, द फाइट, ये जो लड़ाई है, अगेंस्ट द सफन पार्टी, जो भगवा पार्टी है उसके खिलाफ, टू द जनरल पब्लिक का मतलब क्या होता है, आम जनता, तो आम जनता के पास, एट ए टाइम वेन का क्या अर्थ निकलता है सेंटेंस के अनुसार, कि उस समय जब, कब, द लोकसभा इलेक्शन, की जो लोकसभा का जो इलेक्शन है, लोकसभा का जो चुनाव है, आर लेस देन ए ईयर अवे, वह 1 साल से भी कम की दूरी पर है, लेस देन अ ईयर अवे, उसमें अब 1 साल से भी कम का समय बचा है, उस समय पर क्या कर रहे हैं, ये जो रैली है वह क्या कर रहा है, वो जो लड़ाई है भगवा पार्टी के साथ उसको ला रहा है, किसके सामने, आम पब्लिक के सामने, जनरल पब्लिक के सामने, उस समय जब लोकसभा के चुनाव में 1 साल से भी कम की दूरी है। इन द क्राउड, भीड़, इफ़ द क्राउड
एट द रैली वाज एनी इंडिकेशन का मतलब होता है कि संकेत, क्राउड का मतलब क्या होता है भीड़। तो यदि जो क्राउड है, इफ़ द क्राउड एट द रैली, जनसभा में जो क्राउड है, भीड़ है, वाज एनी इंडिकेशन, कोई इंडिकेशन है, संकेत है, क्या है, द आम आदमी पार्टी मैनेज, तो आम आदमी पार्टी जो है मैनेज हो गई। मैनेज करने का मतलब क्या है, किसी काम में सफल हो जाना। तो मैनेज टू शोकेस, तो प्रदर्शन करने में, शोकेस का मतलब दिखाना, प्रदर्शन करना, तो दिखाने में क्या हो गई, सफल हो गए। इट्स स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को, ताकत को, एज थाउजेंड, क्योंकि थाउजेंड मतलब हजारों लोग, ब्रेव्ड मतलब क्या होता है, साहसी, सामना करना, रेडी टू फेस, तो सामना किए, क्या, द स्कॉचिंग का मतलब क्या होता है, स्कॉचिंग का मतलब होता है झुंझलाने वाला, झुलसाने वाला, गर्मी जो होता है, झुलसाने वाला, चिलचिलाता। यहाँ पर क्या है, स्कॉचिंग हीट, तो झुलसाने वाला जो गर्मी है या चिलचिलाती जो धूप है, गर्मी है, उसको टू थ्रॉन्ग का मतलब होता है कि भीड़ या भीड़ लगाना, डेंस क्राउड जब होता है तो वहाँ पर थ्रॉन्ग का यूज करते हैं, घना भीड़ के लिए। कस ऐसा ही बोलेंगे। रामलीला मैदान, कहाँ पर, रामलीला मैदान में। वेयर द पार्टी वाज फॉर्म्ड, जहाँ की पार्टी को फॉर्म किया गया था। फॉर्म करने का मतलब क्या होता है, गठन करना। तो जहाँ की पार्टी को बनाया गया था, ओवर 12 ईयर्स अगो, 12 साल पहले। तो 12 साल पहले जहाँ पर पार्टी को बनाया गया था, वहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ गई और उन्हें चिलचिलाती धूप का भी सामना किया। तो यह क्या है, यह कोई संकेत है। द क्राउड इज एट द रैली वाज एन इंडिकेशन। तो यही था न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।